नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपने नए राजनीतिक नक्शे में शामिल किया है और इससे संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर दिया है। भारत ने इस पर सख्त नाराजगी जताई है और नेपाल को कड़ा संदेश देने के लिए अब नेपाल को चीन की ही चाल से घेरने की तैयारी कर ली है। नेपाल सरकार ने देश के नए राजनीतिक नक्शे में भारत के 3 इलाकों लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को शामिल किया है। भारत का मानना है कि नेपाल इस बात को नजरअंदाज कर रहा है कि भारत और चीन के बीच हुए समझौते के मुताबिक लिपुलेख 1991 के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर कारोबार का पॉइंट रहा है। नेपाल लिपुलेख पर अपना दावा कर रहा है। संसद से मुहर लगने की उम्मीद। दोनों देशों के बीच रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए तेजी से राजनयिक प्रयास जारी हैं, लेकिन इस विधेयक को नेपाली संसद की मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। नेपाल के प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने ही सबसे पहले लिपुलेख को भारत के नए नक्शे में शामिल करने का विरोध किया था। इसके बाद सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देने के लिए इस पर सख्त रवैया अपनाया। नेपाल पर नजर रखने वालों का कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के इस कदम से दोनों देशों के लोगों के संबंध खराब हो सकते हैं। इस पूरे मामले में चीन की भूमिका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस मामले में भारत को उस समय तगड़ा झटका लगा जब नेपाली कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए संसद में संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने का फैसला किया। इस विधेयक को पिछले बुधवार को संसद में पेश किया जाना था, लेकिन नेपाली कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर वो पार्टी के भीतर चर्चा कराना चाहती है। इसके बाद इस विधेयक को कार्यसूची से हटा दिया गया था। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का समर्थन मिलने से इस विधेयक को संसद में 2/3 बहुमत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगर संसद इस पर मुहर लगाती है तो इससे भारत और नेपाल के रिश्तों में खटास आना तय है। अब क्या करने वाला है भारत? इस मामले में अब भारत नेपाल के सामने ये बात रखने वाला है कि नक्शे में बदलाव के उसके फैसले में भारत और चीन के बीच हुए कुछ समझौतों को नजरअंदाज किया गया है। हैरानी की बात है कि नेपाल ने 1990 के दशक में इन समझौतों पर कभी आपत्ति नहीं उठाई। दिसंबर 1991 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा में दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार बहाल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें आपसी सहमति से लिपुलेख को बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। इससे अगले साल यानी जुलाई 1992 में भारत और चीन ने सीमा पर कारोबार के लिए प्रोटोकॉल फॉर एंट्री एंड एग्जिट प्रोसीजर पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें लिपुलेख को आपसी सहमति से बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट बनाया गया था। बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट है लिपुलेख। 11 अप्रैल 2005 में चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके आर्टिकल 5 में कहा गया कि दोनों देश बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स के मैकेनिज्म को बढ़ाने के लिए ईस्टर्न सेक्टर्स में किबिथु दमाई और मिडिल सेक्टर में लिपुलेख पास को इसमें शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। चीन की ओर हुआ नेपाल का झुकाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार कोशिशों के बावजूद नेपाल के साथ संबंधों को आगे बढ़ाना भारत के लिए मुसीबत बना हुआ है। चीन की तरफ ओली के झुकाव से भारत और नेपाल के रिश्तों में तल्खी आई है। ओली भारत विरोधी भावनाओं के लिए जाने जाते हैं। इस मुद्दे पर भारत का रुख भी सख्त होता जा रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शायद लिपुलेख सड़क का उद्घाटन इतने भव्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था। सेना प्रमुख के उस बयान ने भी घी का काम किया जिसमें कहा गया कि नेपाल चीन के इशारों पर काम कर रहा है। इसमें नेपाल की सेना में नाराजगी है, लेकिन नक्शे में बदलाव की नेपाल की कोशिशों से दोनों देशों के रिश्तों में मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। नए नक्शे में 395 वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाका शामिल। नेपाल ने अपने नए नक्शे में कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के अलावा गुंजी, नाभी और कूटी गांव को भी शामिल किया गया है।
नेपाल के नए नक्शे में कालापानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को अपना बताया गया है। इसमें लिपियाधुरा के 335 किलोमीटर के इलाके को जोड़ दें तो ये कुल 395 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। इस तरह से नेपाल ने भारत के 395 वर्ग किलोमीटर इलाके पर अपना दावा ठोका है।